पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए भारत परिषद ने उठाया कदम। सगड़ी तहसील क्षेत्र के सेठाकोली निवासी गुलरी देवी को न्याय दिलाने के लिए भारत परिषद संगठन मैदान में उतर गया है। बता दें कि भारत परिषद के पूर्वांचल प्रभारी बेचू यादव ने बुधवार को एसडीएम सगड़ी की गैर मौजूदगी में नायब तहसीलदार मयंक मिश्रा को ज्ञापन देकर पीड़ित विधवा को न्याय दिलाने की मांग की है। मिली जानकारी के अनुसार गुलरी देवी पत्नी स्वर्गीय बलजोर चौहान निवासी सेठाकोली थाना रौना पार को उसके गांव के ही कुछ मनबड़ लोगों ने 2015 में घर से मारपीट कर जमीन और घर से बेदखल कर दिया। पीड़ित महिला तभी से अधिकारियों के दरवाजे खटखटा रही है, लेकिन उसे आज तक न्याय नहीं मिला। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए भारत परिषद के पूर्वांचल प्रभारी बेचू यादव ने कहा कि हरैया ब्लॉक के सेठाकोली गाँव की एक पीड़ित महिला है गुलरी देवी, जो विधवा है। बेचू यादव ने बताया कि उसके नाम से 1991 में पट्टा हुआ था। उस पट्टे की जमीन पर गुलरी देवी 1991 से सन 2015 तक काबिज थी, लेकिन 2015 के बाद गांव के कुछ मनबड़ किस्म के लोग उसको बेदखल करने की नीयत से उसे परेशान करने लगे। बेचू यादव ने बताया कि पीड़ित महिला के लड़के नहीं हैं, सिर्फ लड़कियां हैं, इसलिए जो पट्टा उसे मिला है उसे हड़पने की नीयत से गांव के कुछ लोग उसे परेशान कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पीड़ित महिला ने पूर्व में तहसीलदार सगड़ी को एक ज्ञापन दिया था कि अगर मेरी जमीन पर मुझे काबिज नहीं कराया गया तो मैं 16 नवंबर से इसी सगड़ी तहसील पर धरना प्रदर्शन व अनशन करने के लिए बाध्य होंगी। बेचू यादव ने कहा कि पीड़ित महिला ने इस मामले की जानकारी देकर भारत परिषद संगठन से मदद मांगी है, जिसको लेकर आज हम लोग उप जिलाधिकारी सगड़ी को ज्ञापन देकर उनसे मांग कर रहे हैं कि अगर 15 नवंबर तक विधवा के आवासीय पट्टे की जमीन और घर को प्रशासन वापस नहीं दिला पाया तो भारत परिषद उसके साथ धरना प्रदर्शन में सहयोग करने के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी तहसील प्रशासन की होगी। वहीं अब देखना है कि शोषण और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने वाले बेचू यादव की आवाज प्रशासन के कानों में पहुंचती है या नहीं। इस अवसर पर बेचू यादव के साथ चंद्रभूषण पांडे, उमेश चंद यादव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। एक पीड़ित महिला है, हरैया ब्लॉक का मामला है, सेठाकोली गांव का। यहाँ एक गुलरी देवी, वो विधवा औरत है और विधवा के साथ साथ भूमिहीन औरत है। उसके नाम से 1991 में पट्टा हुआ और पट्टे की ज़मीन पर 1991 से 2015 तक और काबिज रही। 2015 के बाद गांव के कुछ मनबड़ किस्म के लोग उसको बेदखल करने की नीयत से उसको परेशान करने लगे और बेदखल करने का कारण यह है कि उस गुलरी देवी के लड़का नहीं है, मात्र लड़कियां उसके पास हैं, इसलिए उसके आवास के जो पट्टा जो मिला हुआ है उस ज़मीन को हड़पने की नीयत से गांव के कुछ लोग उसको परेशान करने लगे। और वह जब एकदम बिल्कुल परेशान हो गई तो एसडीएम को, डीएम को, कोतवाल को, रौनापार थाने को, हर जगह उसने एप्लीकेशन दिया कि मेरी पट्टे की ज़मीन पर जहाँ मैं काबिज हूँ, गाँव के फला लोग जो है मुझे वहाँ से बेदखल करना चाहते हैं। लेकिन न तो डीएम के कान पर जुड़ेगा, न एसडीएम के, न तहसीलदार के, न तो कोतवाल के और न ही यसो रौना पार को। सारे के सारे लोग मुखदर्शक बन गए। इसके बाद वो हार मान करके जब उसकी क्षेत्र में कहीं सुनवाई नहीं हुई, जब किसी अधिकारियों की सुनवाई नहीं हुई तो वो सीधे अपने लड़की के यहाँ चली गई और लड़की के यहाँ 2015 से अब तक जो है लड़की के यहाँ पर रहती थी। बीच बीच में वो आती थी जो है। इस समय वो अपने रहने के लिए एक आशियाना अपना मंडई या करकट अपना टीन सेट वगैरह रखना चाहती है, जिसको जो विपक्षी जो गांव के दबंग लोग हैं उसको उस पट्टे की ज़मीन पर उसको रखना नहीं देना चाहते हैं। एसडीएम साहब से मिली, तहसीलदार साहब से मिली, सबसे मिल चुकी है। अभी 28 तारीख को उसने एक ज्ञापन दिया, वो गुलरी देवी ने तहसीलदार को, कि अगर मेरी ज़मीन पर मुझे काबिज नहीं कराया गया तो मैं 16 तारीख से इसी तहसील के अंदर धरना प्रदर्शन और अनशन पर बैठने के लिए बाध्य हो जाऊँगी। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कल हम लोगों को भारत परिषद संगठन को एक एप्लीकेशन देकर के गुलरी देवी ने एक संज्ञान में मामला लाया कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, 16 से मैं अनशन पर बैठी हूँ, जिसका आप लोग समर्थन करेंगे। इसी संदर्भ में मैंने ज्ञापन देने के लिए एसडीएम सगड़ी के यहाँ आया। एसडीएम साहब इस समय आजमगढ़ कोई कॉन्फ्रेंस उनकी हो रही है, इसलिए यहाँ पर मौजूद नहीं है। मेरी फ़ोन से उनसे वार्ता हुई है तो उन्होंने कहा कि नायब तहसीलदार को आप अपना एप्लीकेशन दे दीजिए, मैं आऊँगा तो इस पर कार्रवाई निश्चित रूप से कर दूँगा।
वही मयंक मिश्रा नायब साहब को मैंने ये ज्ञापन दिया है कि आप 16 के पहले इसकी कार्रवाई कर दीजिए, अन्यथा 16 से जब उसका अनशन प्रदर्शन चालू होगा तो भारत परिषद संगठन के लोग उसके साथ हर कदम से कदम मिला करके चलना शुरू कर देंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। यही हम लोग ज्ञापन दिए हैं। इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।